जसपाल जी में ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कोई फर्क नहीं था। ऑब्जर्वेशंस ऐसी कमाल की थी, स्टारडम में ट्रैप नहीं थे। थोड़ा सा सर के बारे में बताइए कि लाइक प्रोफेशनली हमने उनको देखा है, पर्सनली कैसे थे, मतलब लाइक घर पे कैसे थे, मतलब ऐसे ह्यूमरस थे, इस टाइप की बातें करते रहते थे जो ऑन स्क्रीन हम देखते थे, या फिर नहीं, ह्यूमरस तो थे, बिकॉज सोच तो आपकी इनग्रेन्ड थी। मेरे मदर इन लॉ जो हैं वो अमृतसर से हैं। ओके। वो कहते हैं ना, अमृतसर वालों को एक ऐसी एक जुबान होती है कि ये सीधी बात को भी बड़े ऐसे तरीके से और बड़े फनी, आप देखिए मेजर कॉमेडियंस हैं, कपिल है, ये चंदन है, सारे राजीव, जसपाल जी वाज आल्सो बोर्न इन अमृतसर ओनली। तो ये इनको गुड़ती में भी मिली। मेरे फादर इन लॉ बड़े विटी थे। अच्छा। हाँ, फादर इन लॉ इनफैक्ट जसपाल जी से ज्यादा जोक्स क्रैक करते थे। सो एवरीबॉडी वुड लुक एट हिम कि मतलब आप तो बोल रहे हो, आपका बेटा तो कुछ भी नहीं बोल रहा। सो वैसे क्वाइट थे बहुत जसपाल जी। अच्छा, शांत स्वभाव के। मतलब वेरी क्वाइट, बिकॉज आई थिंक he was observing people. Observations ऐसी कमाल की थी। I would ask him स्क्रिप्ट में ये आपने कब देखा? So then you realize कि जब आप जबर इधर उधर बातें कर रहे हो तो वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। So otherwise I would say, और जो सारी उनकी टीम है, कि जसपाल जी में ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन कोई फर्क नहीं था। He was a gentleman on the set, he was a gentleman off the set. आप उनको, जो चंडीगढ़ में लोग उनको जाते हैं 17 सेक्टर में अकेले, कभी प्रेस क्लब चले गए, आज मैं शाम को प्रेस क्लब, कि आई थिंक बेसिकली उनको ये अंदर से एक तलब होती थी कि मुझे कंटेंट, वेयर इज द कंटेंट? द कंटेंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम पीपल। राइट। उन्होंने कभी कंटेंट, तभी उनका कंटेंट इतना रियल है, रेलेवेंट भी है, बिकॉज आपने वो लोगों को देके क्रिएट किया। आपने कोई 4 दीवारों में बंद हो गए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। 24 घंटों में सबसे कम एम्फेसिस सोने पे होता था, कि बहुत कम, बहुत कच्ची नींद। मे बी द माइंड वॉज ओवर एक्टिव कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। और आप देखिए उनकी जिंदगी, प्लेटफॉर्म्स देखिए उन्होंने क्या क्या यूज किए। ही वाज अ कार्टूनिस्ट, फिर उन्होंने दूरदर्शन को यूज किया, टेलीविजन, फिल्म्स पे आए, फिर स्ट्रीट थिएटर, नॉनसेंस क्लब, फिर इन्होंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स, जब इनकी फिल्म रिलीज होनी थी, म्यूजिक जब इनका फ्लॉप शो हुआ, पैरोडीज इन्होंने, जो म्यूजिक डायरेक्टर था उनके साथ लिखी दोनों ने, प्लस डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, फैमिली। सो इतनी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, पर हर जगह वही कि एक जो मेरी सोच है, इसका मैं कोई जरिया ढूंढूं, ये कैसे लोगों तक जाए। आई थिंक दैट इज वाई ही वॉज इन अ हरी कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। और ही वॉज जस्ट 57 व्हेन ही वेंट अवे। और मुझे ये लगता है कि शायद जो इन्होंने जल्दी जल्दी की, ये इतना काम कर गए कि जो लोग कई बार 80-90 तक भी आपने कुछ नहीं किया होता। आई थिंक रियल लाइफ में 2 चीजें उन्हें बहुत पसंद थी। एक कि हमेशा जूते जो हैं वो हमेशा पॉलिश्ड हों, हमेशा। थोड़ी सी भी मिट्टी होती तो होता था कि नहीं, आई डोंट नो, साइकोलॉजिकली होता ना, जैसे मुझे कई बार लगता कि जैसे मेरे पैर में अगर थोड़ी सी भी मिट्टी, तो मुझे आई स्टार्ट फीलिंग कि अब सारे मतलब किसी तरह गंदे। एक ये, एक घड़ी जो है उस पे मैं जितना मर्जी खर्च कर लूं, कपड़ों पे नहीं, किसी और चीज पे नहीं। या एक पेन तो इतने शौकीन थे, कई बार लोग ऑटोग्राफ मांगते थे तो अपना पेन भी कई बार चला जाता था, बाद में कहते थे अच्छा मेरा पेन कितने, वो तो चला गया। सो दीज वर, ये चीजें इनको अच्छी लगती थी। और बहुत एक नजरिया, जैसे पाठ करना है, वेरी रिलीजियस इन टर्म्स ऑफ कि ग्रैंड मदर के साथ पहले 10 साल ये अपने ग्रैंड मदर के साथ रहे। अच्छा। तो ग्रैंड मदर जसपाल जी की, जो मेरी दादी सास थी, वो बहुत जो कहते हैं ना आप, धार्मिक बिल्कुल। अच्छा। है ना, मदर भी थे, मदर कीर्तन भी करते थे, लेकिन ये वैसे लिबरल थे पेरेंट्स बहुत। और पेरेंट्स ने कभी इनके ऊपर कोई लोड नहीं डाला कि आप घर की कोई जिम्मेवारी लो, ये करना आपने, वो काम। सो ही हैड द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर ही वांटेड। अगर गुरबानी भी पढ़नी है, वो वैसे नहीं पढ़नी कि मैंने रोज मतलब मैंने ये पाठ करना है, ये करना है, वैसे नहीं। सिर्फ 2 लाइनें उठानी,
उसको बार बार पढ़ना, ये 2 लाइनों का क्या मतलब है, एंड ही कुड टॉक ऑन रिलीजन। हाँ, तो मतलब वो 2 लाइनों को ही कि मैं इसका सार निकालूं, इसका अर्थ क्या है। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए पर्टिकुलर थे।